अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमारी 15 डेज वर्कशॉप का आज फर्स्ट डे है और आज फर्स्ट डे में मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो टॉपिक है मेन्यू प्लानिंग का। जी हाँ, मेन्यू प्लानिंग एक ऐसी हमारी कैटेगरी है इस पूरे सिस्टम में जो आपके खाने से भी पहले प्रेजेंट की जाती है। आपके मेन्यू में क्या क्या डिशेस हैं, आपको ये डिज़ाइन करने से पहले ही सारा कुछ लिखना पड़ता है, ताकि आप जब मेन्यू अपना डिज़ाइन कर रहे हो तो आप लोगों को पता हो कि मेरे मेन्यू के अंदर जो है वो ये चीज़ें डलेंगी। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने डिशेस कौन सी ऐड करनी है। वो डिशेस जो आपको लगता है कि आपकी बेस्ट डिशेस में से एक है, वो आपने डिशेस ऐड नहीं करनी जो आप लोगों को बनानी भी नहीं आती है और आपने ऐड कर दी है, और उसके बाद जब आपको उसका ऑर्डर आया है तो आप परेशान हो गए कि ये मैं किस तरह बनाऊं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपको वो डिशेस आपने अपने मेन्यू में इंक्लूड करनी है जो आपकी बेस्ट डिशेस हों, जो आपको बनानी आती हों, जो आप बनाते हुए आते गए हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि आपने कौन कौन से स्टार्टर्स को अपने मेन्यू में ऐड करना है, कौन से मेन कोर्सेज को ऐड करना है और कौन से साइड्स को ऐड करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जब मेन्यू डिज़ाइन करो तो आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई हों कहीं पे। दूसरी बात ये कि ये मेन्यू जो है ये ना फूड पांडा वालों का है, ना ये कैटरिंग का है, ना ये सेपरेट ऑर्डर्स का है। बस मैं आपको मेन्यू प्लान करना सिखाऊंगी। जब हम इन कैटेगरीज की वीडियोस बनाएंगे तो मैं उनके मेन्यू उनके हिसाब से आपको उस टाइम पे बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ मैं ये आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपने मेन्यू को किस तरह प्लान करना है, किस तरह बनाना है। ठीक है, आपने किस तरह अपनी मेन्यू के अंदर चीज़ें ऐड करनी है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने उसको डिज़ाइन किस तरह करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। तो जी, अभी हम स्टार्टर्स चूज़ कर रहे हैं। स्टार्टर्स पहले हम अपना प्लान कर रहे हैं। तो स्टार्टर्स में मैंने शामी कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, आलू टिक्की, बारबेक्यू विंग्स, चिकन पीस, मलाई बोटी और रशियन सैलेड, इस तरह के स्टार्टर्स होते हैं जो हमने अपने मेन्यू में ऐड करने होते हैं। ये अभी स्टार्टर्स सिर्फ 8 हैं, आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह मैंने स्टार्टर्स चूज़ किए हैं। ये स्टार्टर्स जो हैं वो देसी फूड वालों के लिए हैं। उसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा स्टार्टर्स जो हैं वो आप अपने मेन्यू में चूज़ कर सकते हैं। बस ख्याल रखें कि 8 से 10 और बस 12 स्टार्टर्स आपके मेन्यू के अंदर हो। आपने बहुत लंबा चौड़ा अपना मेन्यू नहीं बनाना। बहुत लंबा चौड़ा भी मेन्यू होता है तो जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसमें से क्या चीज़ चूज़ करें। ठीक है, तो आपने मिनिमम अपने 8 स्टार्टर्स और मैक्सिमम 12 स्टार्टर्स अपने जो है वो मेन्यू में ऐड कर देना है। अच्छा, सेकेंडली अगर आपकी नीच जो है वो फास्ट फूड की तरफ है तो आपके स्टार्टर्स भी फास्ट फूड वाले ही होंगे। ठीक है, लाइक अगर पोटैटो वेजेस हो गए या इस तरह की चीज़ें हो गई, उस तरह के आइटम्स होंगे जो हल्के फुल्के से होते हैं। मेरी जो नीच है वो देसी फूड्स पे है, तो मैंने अपने जो स्टार्टर्स हैं वो ये वाले चूज़ किए हैं, जैसे शामी कबाब हो गया और दूसरे आइटम्स हो गए। जो मेरा फास्ट फूड वाला मेन्यू है उसके अंदर जो है वो मेरे स्टार्टर्स भी अलग हैं। जो मेरा देसी मेन्यू है उसके अंदर मेरे स्टार्टर्स अलग हैं। जो कैटरिंग वाला मेन्यू उसके अंदर स्टार्टर्स अलग हैं। वो फिर हम बाद में डिस्कस करते जाएंगे। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी, ये मेन कोर्स है। मेन कोर्स में ऑब्वियसली हम रोटी और सालन ही रखेंगे, जिसमें चिकन कढ़ाई, चिकन अचार गोश्त, वाइट कढ़ाई, चिकन कोरमा, 4 कोई चिकन की आइटम्स होंगी। 3 जो है वो दाल वाली आइटम्स स्टार्टिंग में रख लें और 3 जो है वो सब्ज़ी वाली आइटम्स जो है वो अपनी स्टार्टिंग में रख लें। ये स्टार्टिंग का मेन्यू बाद में आप बढ़ा सकते हैं उसको। जी, तो अब हमने सीखा कि हमने मेन कोर्स का किस तरह अपना मेन्यू बनाना है, प्लान करना है। तो याद रहे कि रोटी के आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब कि ये 10 चीज़ों के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो रोटी से खाई जा सकती हैं इंस्टीड ऑफ चावलों के क्योंकि आइटम्स बहुत कम होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोग चावल नहीं पसंद करते, रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रोटी के आइटम्स में हमने डिस्कस कर लिया कि हमने किस किस तरह और क्या क्या चीज़ें जो है वो रोटी के अंदर ऐड करनी है, और अपने मेन्यू को जो है वो किस तरह हमने बनाना है। इसमें अगर आपकी जो बेस्ट डिशेस हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। डोंट वरी, मैंने बस आपको बता दिया कि हमने इतनी चिकन की, इतनी सब्जी और इतनी दाल ऐड करनी है। तो जी, अब हम आ गए हैं राइस की तरफ। राइस में भी बिरयानी, यखनी पुलाव, दाल चावल, जर्दा चावल और चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मंचूरियन, शाशलिक, चिली ड्राई वगैरह। और इसके अलावा आप साइड्स चूज़ कर लें। साइड्स में हम रायता, सैलड, रोटी, पराठे, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे जो इन सब चीज़ों से खाई जा सकेंगी। कि हमारा पूरा
अच्छा, अब आपने देखा कि राइस के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की। राइस के अंदर देखिए बिरयानी और पुलाव, ये तो मस्ट एडेड है, ठीक है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि हर किसी को बिरयानी और पुलाव तो चाहिए ही चाहिए होता है। सेकेंडली, इसके अंदर आप और भी दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक मटर चावल ऐड कर सकते हैं, जो मटर पुलाव होता है, चना पुलाव ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। आप उसके अंदर करी चावल ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर दाल चना ऐड कर सकते हैं विद चावलों के साथ। और चाइनीज़ राइस में जो आ गया, आप मंचूरियन, शाशलेक और इस तरह की चीज़ें करके आप उनको भी अपने मेन जो राइस का जो मेन कोर्स है उसको भी बढ़ा सकते हैं। आगे बात उसकी साइड्स की, तो साइड्स में भी आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक आप कचुम्बर सैलेड ऐड कर सकते हैं, आप अचार ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर बहुत सारी कॉल्स्लो आ गया, आप रशियन सैलेड की पोर्शन थोड़ा सा कम करके उसको भी एज अ साइड यूज़ कर सकते हैं अपनी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप साइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं कि आपने किस तरह करना है। तो जी, अब हम आ गए अपनी स्पेशल कैटेगरीज पे। स्पेशल कैटेगरीज में मेरी वो कैटेगरीज हैं जो मेरी स्पेशल कैटेगरीज हैं, हम अपनी स्पेशल कैटेगरीज इसमें डाल सकते हैं। रही बात स्पेशल आइटम्स की, तो महाम्स किचन स्पेशल आइटम्स जो हैं वो खाउस से सिंगापुर राइस लजानिया हो गया, हैदराबादी बीफ बिरयानी हो गई, जो मेरी मेन आइटम्स हैं, जो मेरी स्पेशल आइटम्स हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे से अच्छी या मतलब मेरे जैसी कोई नहीं बना सकता, सिर्फ मैं ही इस तरह की बना सकती हूँ। तो ये जो आइटम्स हैं ये मेरी स्पेशल आइटम्स हैं। आपकी अपनी डिशेस जो होंगी, जो आपको लगता होगा कि आपकी स्पेशल हैं, जो आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता होगा, या वो चीज़ जो है वो सिर्फ आप ही बना सकती हैं, आप वो आइटम्स जो हैं वो अपने स्पेशल आइटम्स में लिखिएगा। और वो आइटम्स मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो 5 होनी चाहिए, बस 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्पेशल आइटम्स जो है वो इतनी ही होती है, मतलब 1-2 ही आपकी स्पेशल आइटम्स होती हैं। अगर सारी आइटम्स को आप मिला दें तो वो स्पेशल आइटम्स नहीं रहती हैं आपकी। तो जी, ये थी आज की मेरी कोशिश, छोटी सी कोशिश, जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की आई होप बिल्कुल अच्छी कोशिश की होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और पार्ट या कोई और चीज़ समझ में ना आ रही हो, मुझे लगता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी जो आपको क्लियर ना हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जवाब दे दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस किस तरह क्लियर करनी है, ठीक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे मेन्यू डिज़ाइन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस पूरे मेन्यू को जो आज हमने कॉपी के अंदर लिखा है, हमने उसको मोबाइल में किस तरह लेकर आना है और हमने उसकी एडिटिंग किस तरह करनी है। बाय।